हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू लीगल टैक्स। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मैरिज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में कि अगर आप इंडिया में रह रहे हैं और अभी देखिए नॉर्मली क्या हो रहा है, अभी दिसंबर में या नवंबर में बहुत सारे मैरिजेज हुए हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये क्या प्रोसेस होता है, कितना फीस लगता है, क्या टाइम पीरियड लगता है। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का टॉपिक में हमारा जो मेन 4 पॉइंट्स है उसको हम डिस्कस करेंगे, प्लस प्रोसेस भी आपको बताएंगे कि कैसे आप मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन इम्पोर्टेंट क्या है, प्रोसेस क्या होता है, सेकंड डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या होता है और फीस एंड टाइमलाइन क्या होता है। तो देखिए सबसे पहला चीज़ हो जाता है लीगल रिकॉग्नाइजेशन। ये आपका ऑफिशियल हो जाता है कि आपका ऑलरेडी मैरिज हो चुका है। सेकंड आता है वीज़ा एप्लीकेशन। अगर आपको इंडिया से बाहर जाना है, तो उस केस में वीज़ा के लिए आपके अगर आपकी वाइफ़ है साथ में, तो उसके लिए आपके पास मैरिज रजिस्ट्रेशन होना कंपल्सरी है। उसके अलावा नेम चेंज के लिए भी आपको अगर आपको अपनी वाइफ़ का नेम में, सरनेम या कुछ भी चेंजेस करवाने हैं, तो उसके लिए भी आपको फर्स्ट मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना कंपल्सरी है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के लिए भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होते हैं पॉइंट, जिसके बेसिस के लिए आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है मैरिज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है। देखिए ये मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इसके बाद मैं प्रोसेस भी बताऊंगा। सबसे पहला होता है चूज ऑफ एप्लीकेंट ऐड, किस टाइप से आपको है, कौन से एप्लीकेंट एक्ट के अंदर आपका होगा, वेरिफिकेशन, उसके बाद डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हो, क्या क्या होता है, सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म करना होता है, इसके बाद फीस पे करना होता है। एक सिंपल है। अब देखिए इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है। एज ऑफ प्रूफ के लिए आपका वेरीफाई हो गया, किस लिए चाहिए होता है एज ऑफ प्रूफ, वेरीफाई और एलिजिबिलिटी कि आप 18 साल से ऊपर के हो चुके हैं या नहीं हुए, जिसमें आपका बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, आधार कार्ड। प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए कर रहे हैं, आपका हो गया आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज, यूटिलिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपका पैन कार्ड, पासपोर्ट हो गया। मैरिज इन्विटेशन कार्ड चाहिए होता है, उसमें आपका उसके अलावा वेडिंग फोटोग्राफ चाहिए होता है, जब आपने मैरिज के टाइम पे आपने किया होगा। इसके अलावा आपका इसके अलावा एफिडेविट्स की रिक्वायरमेंट होता है, उसके अलावा विटनेस चाहिए होता है, जो 2 विटनेस होते हैं उनका पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, जो भी है 2 डॉक्यूमेंट वो कंपल्सरी होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होता है जभी भी आप मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस करते हैं। तो अब आ जाते हैं कि फ़ीस की बात कर लें। तो देखिए जैसे आप हिंदू मैरिज एक्ट में करते हैं तो उसकी फ़ीस होती है 100 से लेके 500 तक। ये डिपेंड करता है कौन से स्टेट में कर रहे हैं आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए। उसका स्पेशल मैरिज में करते हैं तो 150 से लेके 1000 तक, और तत्काल के लिए अगर आप जाते हैं तो उसमें नॉर्मली मैं आपको बता दूँ 2500 से लेके 3000, 4000, 5000 तक के चला जाता है, बट वो डिपेंड करता है कि स्टेट वाइज़ स्टेट डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। देखिए एप्लीकेशन फॉर्म करने के लिए आप विथिन 1 डे में कर सकते हैं। उसका वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए 2 से 7 डेज़ का टाइम लग जाता है। अपॉइंटमेंट फिर शेड्यूल होता है, उसमें 7 से 15 डेज़ का टाइम लग जाता है। उसके बाद आपका हिंदू मैरिज एक्ट में है तो सेम डे और 3 वर्किंग डेज़ में हो जाता है। स्पेशल मैरिज एक्ट में है तो 30 डेज़ का टाइम लेके, और सर्टिफिकेट के लिए आप 7 से 15 डेज़ का अप्रॉक्स आप एक अगर मान लीजिए सपोज़ मैं दिल्ली में हूँ तो दिल्ली की बात कर ले तो आपको एक अप्रॉक्स 1 मंथ्स का टाइम लग जाता है अगर आप मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं। और वही आप अगर आप तत्काल के बेस पे करते हैं तो आपका 5 से 7 डेज़ के अंदर आपका आ जाता है। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं जिसके बेसिस पे आप मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए आप जा सकते हैं। अब हम स्क्रीन पे चलते हैं और आपको बताते हैं कि कौन-कौन से स्टेट के लिए आपको कैसे-कैसे मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए आप प्रोसेस कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ले आता हूँ दिल्ली की बात कर लेते हैं। तो दिल्ली में आपको ऑलरेडी पता ही है कि दिल्ली का डिस्ट्रिक्ट दिल्ली सर्विस डोर स्टेप का प्रोसेस है। यहाँ पे क्या करना होता है, आपको सबसे पहले होम पे जाना होता है। होम पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक लॉगिन जनरेट करना होता है। लॉगिन जनरेट करने के बाद आपको यहाँ पे फिर आपका सारा डिटेल आ जाएगा। सभी डिटेल आने के बाद आप अप्लाई पे जाएँगे, अप्लाई फॉर सर्विसेज़ में जाएँगे। यहाँ पे जाके आपको बहुत सारे सर्विसेज़ मिल जाएँगे, जो भी दिल्ली में सारे हैं। यहाँ पे इश्यू ऑफ आरओआर, फाइनल जजमेंट ऑफ कोर्ट केस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, तत्काल कोर्ट केस, जो भी रिक्वायरमेंट होता है सारे आपको इसी साइट से आपको मिल जाएगी ईज़िली। यहाँ पे जाके आप मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए सर्च कर सकते हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू टाइम पीरियड इन्होंने बता रखा है 21 डेज़ का हो गया आपका। इसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई पे जाएँगे, अप्लाई पे प्रोसेस करने के बाद यहाँ देखिए आपको सारा कुछ निकालना पड़ेगा। डेट ऑफ कब आपका हुआ था मैरिज, एड्रेस ऑफ ये हो गया आपका। उसके बाद आप कंट्री आपकी आ जाएगी, पूछिए कंट्री नेम ऑफ मैरिज अगर इंडिया में हुआ तो आपको इंडिया सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही लोकेलिटी की बात कर लेते हैं, लोकेलिटी भी आपको करना पड़ेगा। सब डिवीज़न आ गया आपका, स्टेट ऑफ मैरिज कौन-सा है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैरिज कौन-सा है। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप दिल्ली के मैरिज रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं दिल्ली में, तो आपको दोनों में से ब्राइड या ब्राइडग्रूम दोनों में से आपका एक का एड्रेस दिल्ली का होना चाहिए, तभी जाके आप दिल्ली में अप्लाई कर सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ की बात कर लेते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा आपको। ये सारी चीज़ें अप्लाई करना हो तो देखिए यहाँ पे एड्रेस का आ गया आपका,
उसके बाद हाउस नंबर, ये सारी चीज़ें आ गई, उसका कंफर्म करके आप कंटिन्यू करेंगे। जो भी एरर होगा वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। फिल करने के बाद आपको एफिडेविट्स की रिक्वायरमेंट होती है, फ़ोटो की रिक्वायरमेंट होती है, सारी चीज़ें अपडेट करने पड़ते हैं। जब आप ये सब अपडेट कर देंगे उसके बाद आप फिर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का पेमेंट होता है, पेमेंट होने के बाद आपको अपॉइंटमेंट मिलता है। एक ही हम यहाँ की बात कर लेते हैं, ऐसे आपको दूसरे स्टेट की बात कर लेते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में आपको एक साइड है, मैं आपको लिंक दे दूँगा। यहाँ पे भी जाके आपको देखिए सारा डॉक्यूमेंट्स का कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ईज़िली मिल जाएगा। इसके बेसिस पे आप जाके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे है आपका, यहाँ पे आप जाके फॉर्म फिल करके और अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपका यूपी का भी मैंने आपको बता दिया है। यूपी में भी हो गया आपका, ठीक है, पत्नी का वितरण हो गया, विवाह स्थल, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ईज़िली फिल करके और आप अप्लाई करके, उसके बाद गवर्नमेंट फीस पे करके आप अपॉइंटमेंट लेके और वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे आपको मैं बता दूँ, ये दिल्ली का हो गया, उसके बाद आपको मैं महाराष्ट्र का भी बता देता हूँ। ये महाराष्ट्र का वेबसाइट है, यहाँ पे स्पेशल मैरिज है क्या फॉर्म 16 आप फिल करके यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन आप इसके लिए आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपको सारे फॉर्म फिल करने होते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए मैरिज वेरी ऑफिसर हो गया, वो सारी चीज़ें आपका करेंगी। उसके बाद आपको ये सारा अगर कुछ असिस्टेंस की चाहिए तो यहाँ पे आपको नंबर भी मिल जाएगा। यहाँ पे भी जाके आप कर सकते हैं क्लियर, कोई भी क्वेरी होता है तो। ऐसे करके आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये गवर्नमेंट का साइट है, यहाँ पे भी जाके आप रजिस्टर करवा लीजिए। सर्विस प्लस पे रजिस्टर करने के बाद आप यहाँ पे रजिस्टर कर लेंगे। यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, जो हर स्टेट के लिए नहीं है, कुछ ही स्टेट के लिए वैलिड है। तो आप इसके थ्रू भी आप अपना करवा सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसके बेस पे आप मैरिज रजिस्ट्रेशन ईज़िली आप करवा सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हम लेटेस्ट अपडेट वीडियो आपके लिए और भी लेते हैं। थैंक यू एंड धन्यवाद।